नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नहीं चल रहा है। आज संडे का दिन है ना। पैक ऑफ 4 देखो। आज संडे का दिन है। कैसा लग रहा है दृष्टा बेटा? क्या है? अब बोर हो रही हो क्या? आराध्या का गुड़िया आ गया है। आराध्या अपना गुड़िया दिखा जल्दी से। मेरे लिए गिटार ला दी होती तो अभी तक सीख गई। तो हम ले लेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दो। एक ही साथ सारा काम कैसे करेंगे? मेरे गुड़िया भूल गई। अरे गायब हो गया। अच्छा ये है, ये हम लोग मंगाने वाले हैं ना दृष्टा? सही है। इसमें सारा जो है कि ठीक ठाक चल रहा है इस समय ना। दिखाइए कितना बड़ा है देखो, साइज कितना है इसका। या धूप दोबारा बाल सूखा नहीं है अभी सूखा नहीं है। दक्षिता वहाँ पे एक तो चक्र टाइप का बना दो। अब वो निकल रहा है फूल वाला, एक चक्र टाइप का हम लेना चाह रहे हैं। देखिए लकड़ी का एक चक्र आता है, लेकिन पता नहीं वो घरों में लगाते हैं कि नहीं। लगाते हैं। देखिए तुम्हारी गुड़िया, इसका हाथ पैर चलता है कि नहीं? बस पैर हाथ चलता है, पैर बैठ नहीं पाती है। क्यों? इतनी महंगी नहीं है, साइज नहीं दिया। कल आराध्या की गुड़िया आई थी, बहुत प्यारी सी। इसके पास इसके लिए बहुत सारा जूता आया है ना। कपड़े नहीं आए क्या? बस जूता आया। जूता सारा आराध्या उसको पहनाएगी और कपड़ा सारा हमसे बनवाएगी। देखिए कपड़ा, इसका सारा कपड़ा हमसे बनवाने वाली है। बाल इसका कितना सुंदर है ना। आराध्या को अपना बाल ऐसा ही करना है। करना है सवाल। मम्मी देखिए इसको गहना, इसका गहना इसका। तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रविवार का है। पितरपक्ष का लास्ट दिन आज है, पितर समदनी। तो आज जो है पितर जो है वो वापस अपने धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज बहुत कुछ बनने की तैयारी है। बनता है बहुत ही सारी चीज़ें घरों में, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये सारी चीज़ें जो है सिंपल चीज़ें ही बनेंगी। क्योंकि जैसे अब कैसे बताएं कि मतलब जिसको चढ़ता है उनका पूजा पहले ही हो चुका है, तो इस वजह से वो चीज़ें कम मतलब सिर्फ ऐसे ही बनेंगी, चढ़ने के लिए नहीं बनेंगी। जो चीज़ें आपको खानी है आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपना खेल रहे हैं। नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है घरों में, और हमारे घर में शुरू हो चुकी है। तो साफ़ सफाई सब अच्छे से हो गया है। थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है उसको हम कल सुबह में करेंगे। और कल सुबह हमें लगता है कि हमको 3 बजे से पहले ही उठना पड़ेगा। कारण ये है कि दक्षिता स्कूल भी जाएगी, आराध्या का पेपर है, तो हमको सारा काम बहुत पहले ख़त्म करना होगा। और पहला दिन होता है तो जिसमें पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करना होता है तो समय लगता है। तो कल का दिन काफ़ी व्यस्तता वाला दिन है, सुबह का टाइम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ इसी तरीके से आपस में बातें कर रहे थे, बच्चे और हम। सीखोगी तब ना आएगा। अगर ट्राई करोगी तब ना। चले बनाए। बड़ा छानना है अभी हमको, और बनाना है सूरन का सब्जी। ठीक है, ये वाला है, एक ही है। नहीं तो 4 का पैक चाहिए। एक तो तुम दोनों लोगों को होगा ही नहीं, अलग अलग चाहिए दोनों लोगों को। एक आप में घूमेंगे, एक पापा का, एक मेरा। तो चल रहे हैं, बड़ा छानेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और देखिए किस तरीके से बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मेरे डॉल की इयररिंग आप मम्मी पहने। ये आराध्या यही सारी हरकतें करती है, यही सारी। चले ये 309 रुपए का एक्सेस चल रहे बना रहे हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए
तो देखिए आ गए हैं किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो यहाँ पर उड़द का दाल भिगोए थे रात में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम एक ही पाव मंगाए हुए थे। यहाँ पे सूरन को अच्छे तरीके से छिल करके पानी में रख दिए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा इसको उबालना पड़ता है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती है। अगर आप बनाएंगे उस ढंग से तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको काट दिए हैं, रख दे रहे हैं उबलने के लिए। ज़्यादा इसमें सीटी दिलाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 सीटी में ही ये अच्छी तरीके से उबल जाता है। तो लगातार सीटी न दिला करके थोड़ा सा आंच कम करके, जैसे गैस कम करके आप थोड़ा टाइम में उसको सीटी दिलाइए, बहुत अच्छे से वो सॉफ्ट पक जाता है। यहाँ पर मसाले बिल्कुल तैयार हैं, रख लिए पीसने के लिए। साथ ही देखिए उड़द के दाल में हम डालने वाले हैं लहसुन मिर्चे का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ इसमें डालेंगे हींग, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी। तो ये सारी चीज़ें इसका है और फिर इसको फेंट करके कम से कम आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। उससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा फूल जाएगा, तो फूल जाएगा तो ये अच्छी तरीके से पकेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से ढक करके हम इसको हटा दिए। उसके बाद तैयारी करने लगे सब्जियों की। तो उबल चुका है सूरन। यहाँ पर देखिए धनिया जो है उसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसको पीस भी लेंगे। पीसने के बाद यहाँ पर सारे मसाले आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो खड़े मसालों में थोड़ा आप खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे आता है ना मार्केट में खड़ा मसाला, उसको भी भून लीजिए जी उसके साथ धनिया के साथ, तो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या खड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी डाल दिए, गरम मसाला और यहाँ तेज़पत्ता। और बिना तेज़पत्ते की ये सारी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। साथ ही गैस पे रख दिए चावल पकने के लिए। थोड़ा ही चावल डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों को चावल इसके साथ पसंद नहीं है, लेकिन महाराज जी को और हमको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से सूरन उबल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से उबल चुका है, कहीं से कटा फटा भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से उबल चुका है। यहाँ पर देखिए चावल में भी बुलबुला आने लगा है, कितनी अच्छी प्रकार से चावल पक रहा है मेरा। तो वैसे तो कुकर में बनाते हैं लेकिन चावल बहुत कम है तो भगोने में ही रख दिए बनने के लिए। साथ ही यहाँ पर बड़ा छानने की तैयारी, फटाफट इसको बनाएंगे और जल्दी जल्दी छानेंगे क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो अब इंतज़ार नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए रख दिए हैं बनने के लिए। और नमक हम लोग मतलब नहीं डालते, हम लोग बाद में इसका नमक यूज़ करते हैं इसमें डाल के। तो इस तरीके से देखिए बन के बिल्कुल टेस्टी बड़ा तैयार है। अब दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए। उसके बाद आ गए देखिए कढ़ाई में डाल दिए तेल, क्योंकि तेल पहले से ही था। तो अच्छे से सूरन को बहुत ज़्यादा लाल अच्छे से भून लेंगे, फिर उसको थोड़ा कट करके भी अच्छे से भून लेंगे। तो उससे क्या है ना, वो मसालों में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा यूज होता है। पचफोरन डाल दीजिए, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। उसके बाद मसालों को डाल करके अच्छी तरीके से पका दीजिए। थोड़ा सा नमक डालने पे मसाले जो है बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं और तेल जो है वो चारों तरफ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से पक के तैयार है। तो थोड़ा सा हम पानी गर्म करके पहले से रख लिए हैं, अलग से पानी ठंडा नहीं डालेंगे, गर्म पानी का ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ देखिए अच्छी तरीके से बनके तैयार है, मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डाल दे रहे हैं सूरन। पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितने आपके घर के लोग हैं सदस्य आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। वैसे ये सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बन के तैयार है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और अभी पकने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तो इसके बाद ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में। तो यहाँ देखिए महाराज जी का खाना निकाल दिया। तो दोस्तों आप सभी जो है कि आगे का सारा वीडियो देख चुके होंगे कि जो है ब्लॉगिंग चैनल है तो उसमें ब्लॉग वीडियो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो ऐसी हैं जो ज़रूरी बातें होती हैं तो उनको भी वीडियो में डाल दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। तो नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के मन में बनी हुई हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि हमको जो चीज़ पता है या जो चीज़ अभी हम पता किए हैं अपने हिसाब से, जो पहले भी बहुत चीज़ें ऐसे होती है ना जो गलत होती रहती हैं, तो उसको सही करना ज़रूरी होता है।
क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोग उतनी तरह की बातें आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये चीज़ इस तरीके से करिए, इस चीज़ को इस तरीके से करिए। तो कहने का मतलब है कि करने से पहले एक बार दो बार समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जो जिस विषय का जानकार है उससे वो बातें जानने के बाद ही वो काम करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो बहुत लोग ऐसे हमारे आसपास में भी हैं कि जो पहले बोलते थे कि भाई आप नवरात्रि में कढ़ाई वगैरह गैस पे मत रखिए, या अपने पैरों में कलर मत लगाइए, या नेल पॉलिश मत लगाइए, सिंदूर मत लगाइए, ये सारी चीज़ें बताते रहते थे। तो हमें भी लगता था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि नवरात्रि का मतलब क्या है। नवरात्रि का मतलब ये है कि मतलब शुभ, अच्छा, वो सारे काम आप कर सकते हैं जो शुभ काम होते हैं। नवरात्रि तो यही है जिसमें आप सारे शुभ कामों को आराम से कर सकते हैं। इसलिए तो लोग नवरात्र का इंतज़ार करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नवरात्र में ही लोग करना चाहते हैं, जैसे भूमि पूजन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई खरीदना, या मतलब कोई भी चीज़ें हैं, जैसे शादी ब्याह के लिए भी लोग बातें आपस में करते हैं। तो नवरात्र का ही इंतज़ार करते हैं कि नवरात्र आएगा तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर कढ़ाई रखना या फिर जो है कि पैरों में रंग लगाना, नेल पॉलिश लगाना, मेहंदी लगाना, ये सारी चीज़ें कहाँ से गलत हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास जो है कि भ्रांतियों में फंसने की बजाय सबसे अच्छा है कि भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और जो इस विषय के जानकार हैं, जैसे पंडित हैं, गुरु जी हैं, जो आपके आसपास हों, या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए अपने चीज़ों के बारे में। उस तरीके से अपना जो है कि अपना पूजा पाठ या अपना जो चीज़ है उसको करिए। तो कुछ भ्रांतियाँ ऐसे हैं जैसे कि बाल धुलना चाहिए कि नहीं, तो फिर नवरात्रि में तो बाल धुलना ही चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आज अमावस्या थी तो आज अमावस्या पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बाल नहीं धुले होंगे। तो हम खुद भी नहीं धुले थे बाल, आज अमावस्या है, क्योंकि आज अमावस्या पे सुहागिन औरतें जो हैं वो बाल नहीं धुलती हैं। तो हम कल सुबह में बाल धुलेंगे। कल है दिन सोमवार, तो सोमवार को भी बाल नहीं धुलना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम कब धुलेंगे, हम बाल धुलेंगे सुबह में सूर्य उगने से पहले ही। तो आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से सारे काम मेरे होते हैं सुबह सुबह, और किस तरीके से 5:30 बजे के पहले ही पूजा हम कर लेंगे। कारण ये है कि बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे, दोनों बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही ख़त्म कर लेनी होंगी। तो बाल हम जो है कि कल ही धुलेंगे, आज नहीं धुलेंगे। और दूसरा हो गया सिंदूर लगाना। तो सिंदूर जो है कि आप 9 दिन 8, इस बार का नवरात्रि याद रखिए कि पूरा 10 दिन का है। इस बार का जो नवरात्र पड़ा है वो पूरा 10 दिन का है, 9 दिन का नहीं है। तो इस तरीके से ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। तो सिंदूर जहाँ तक लगाना है, तो ऐसे तो आप पूजा करने जब जाइए भगवान का तो पहले ही सिंदूर लगा लीजिए, लेकिन उस दिन जो है कि पहले से लेके 8वें दिन तक सिंदूर जो है माता को लगा करके अपने माथे पर नहीं लगाना है। महागौरी को ही सिंदूर लगाने के बाद आप अपने माथे पर लगाइए, क्योंकि वही सौभाग्य की देवी है। तो इस बात का खासा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद है श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं, पहले ही बताएं कि श्रृंगार करना ही होगा भाई, नवरात्र का समय है, पूजा पाठ का समय है। तो बिना श्रृंगार के औरतें कैसे भगवान की पूजा करेंगी, कैसे माता रानी की पूजा करेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और कढ़ाई का भी बात हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के भ्रांतियों में बिल्कुल ना फंसे, और जो है कि आराम से हर चीज़ को करें। जहाँ तक बात है पूजा पाठ का, तो जिस तरीके से भी आपको पूजा पाठ आता है उस तरीके से आप करिए, क्योंकि जो भगवान है वो तो भाई सब चीज़ वो जानते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं कैसे आपके अंदर क्या है। क्योंकि हम लोग तो पंडित तो हैं नहीं कि गुरु है या महात्मा है कि हम लोग हर एक चीज़ एकदम सही तरीके से कर पाएँ, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। वैसे ही करेंगे जैसे हमें आती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हाँ, एक बार क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए कि हाँ भगवान, हमसे ये चीज़ जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरीके से ज़रूर करिए, अपने आसपास ध्यान रखिए, और अपने पूजा पाठ का भी अच्छे से
करिए, आपका नवरात्रि का जो बहुत अच्छे से बीते, उम्मीद यही है, आशा यही करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। इसके साथ ही और भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि अभी हम डालेंगे अपने वीडियो में 1-2 दिन में, जैसे कि अगियारी किस तरीके से करें या होम कैसे करने का सही तरीका क्या है। इसके साथ ही 9 दिन में 9 कलर कौन से पहनने चाहिए, तो ये सारी वीडियोज़ आपको कल देखने को ज़रूर मिलेंगे। और एक कहानी भी डालने वाले हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।